यूज कर रहे हैं आप? हाँ सर, आगे से बहुत बेटर। इतना तो दवा खाया सर हम, मैंने दवा तो कुछ काम नहीं किया सर। मैंने इतना 6 महीने से 6.5 महीने तो परेशान है। ये 7 दिन में हमको बहुत आराम मिल रहा है। आप मम्मी को भी बोले था। आपकी प्रॉब्लम क्या थी? मेरी प्रॉब्लम थी गैस्ट्राइटिस। हम्म। मैंने पेट में जख्म हो गए थे, तो वो तो मेरे दवा से शायद ठीक हो गया था आ गई। तो हम्म। वो मैंने खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, बदन में खाना नहीं लग रहा है। अभी जी। देख रहे मेरा वेट रुक गया, शायद वेट बढ़ भी गया है। हम्म। और अब बहुत 7 दिन में है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। 3-4 दिन में तुमको समझ में आ रहा था, तो 7 दिन में अभी थोड़ा बहुत आराम मिल रहा है सर। नमस्कार दोस्तों, तेजपाल सिंह कपूरथला। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल लाइफ विदाउट मेडिसिन में। जिन लोगों ने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों को मेरा ये वीडियो पहली बार मिल रहा है उनसे मेरा निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कि इसका नाम है लाइफ विदाउट मेडिसिन, इस चैनल पे इसी तरह की जानकारी शेयर की जाती है कि किस तरह से बिना दवाओं के हम स्वस्थ रह सकते हैं। अगर हम रोगी हैं तो भी बिना दवाओं के किस तरह से रोगों से छुटकारा और दवाओं से छुटकारा हमें मिल सकता है। 250 से ज़्यादा वीडियो अवेलेबल हैं इस चैनल पे, आप देख सकते हैं। बहुत सारी नॉलेज आप ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि हमें इलाज के बारे में अपना नज़रिया बदलना होगा। हमें जो आज तक हमारे दिमाग में इंफॉर्मेशन है, जो जानकारी अब तक हमारे पास है, वो ये है कि जब भी हमें कोई तकलीफ होगी हमें डॉक्टर के पास जाना होगा, बहुत सारी दवाएं खानी होंगी, ऑपरेशन करवाने होंगे, ट्रांसप्लांट्स करवाने होंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है इसमें बहुत बड़ा हिस्सा गलत इन्फॉर्मेशन है। मैं पिछले लगभग 10 दिनों से मुझे 12 से 14-15 फोन रोज किडनी पेशेंट्स के आते हैं और मैं हैरान रह जाता हूं उन सब की जुबानी जब सुनने को मिलता है। मैं छोटी छोटी 1-2 एग्जांपल दूंगा जिससे आपको समझ आ जाएगी कि जो ट्रीटमेंट चल रहा है क्या सच में वो ट्रीटमेंट है, क्या उसे ट्रीटमेंट बोला भी जा सकता है या नहीं। एक पेशेंट का फोन आता है, वो बताते हैं कि मेरा हफ्ते में एक बार डायलिसिस हो रहा है, प्रॉब्लम मुझे कोई नहीं है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, बॉडी में कोई डिस्कंफर्ट नहीं है, लेकिन क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है और थोड़ा बहुत ब्लड यूरिया वगैरह बढ़ा हुआ है। लेकिन डॉक्टर मुझे बोल रहा है कि अब आपको हफ्ते में 3 बार डायलिसिस करवाना होगा। तो उनका कहना था कि जब मैं ठीक फील कर रही हूँ, जब मैं फिट फील कर रही हूँ, मतलब मुझे कोई तकलीफ ऐसी नहीं है, केवल वो जो रीडिंग्स हैं वही थोड़ी ऊपर नीचे हैं और सप्ताह में एक बार डायलिसिस कराने से मेरा काम चल रहा है। तो लेकिन डॉक्टर बोल रहा है कि आपको अब सप्ताह में 3 बार डायलिसिस करवाना होगा। मैंने सिंपली उनको बोला कि आपका शरीर है, आप कैसे महसूस कर रहे हैं। जब डॉक्टर को आप ये बोलते हैं कि मैं ठीक महसूस कर रही हूँ, तो वो क्यों मजबूर कर रहा है आपको 3 बार डायलिसिस करवाने के लिए। तो बोले कि अगर मैं उसको ये बोलती हूँ कि मैं ठीक हूँ, मेरा एक बार डायलिसिस करवाने से काम चल रहा है, तो डॉक्टर बोलता है कि देखिए जी, कल को अगर कोई इमरजेंसी हो गई तो हम आपको एडमिट नहीं करेंगे। अगर आप हमारा कहना नहीं मानेंगे तो हमारे बस की बात नहीं है, फिर आप जो मर्जी करना। जो पेशेंट को इतना डरा दिया जाता है, उसको इतना डरा दिया जाता है कि पेशेंट उस डॉक्टर की बात मानने के लिए मजबूर हो जाता है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर पेशेंट का काम एक डायलिसिस से सप्ताह में चल रहा है तो उस पेशेंट को यूरिन आउटपुट है, पेशाब आ रहा है, किसी तरह की कोई उसको प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी डॉक्टर उसको बोला कि आपको हफ्ते में 3 बार डायलिसिस करवाना होगा। तो ऐसी स्थिति में पेशेंट क्या करे। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए मैं ये सलाह देना चाहता हूं, मैं ये बोलना चाहता हूं कि हमें अपना सोचने का जो नजरिया है उसे बदलना होगा। हमारे डॉक्टर बीआरसी बोलते हैं कि अस्पताल में एक भी ऐसी चीज नहीं है जो जान बचा पाए।
हमें लगता है कि अगर इमरजेंसी आ गई तो हॉस्पिटल में अगर हमें भर्ती नहीं किया जाएगा, डॉक्टर हमसे नाराज हो जाएगा, तो हमारा क्या होगा। अरे मेडिकल रिसर्च तो ये बताती है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की बकायदा एक रिपोर्ट है कि जिन दिनों में कार्डियोलॉजी मीटिंग होती है, जिन दिनों में सारे के सारे हार्ट स्पेशलिस्ट अस्पताल से छुट्टी लेके एक मीटिंग में चले जाते हैं 3 दिन के लिए, उन दिनों में अस्पतालों में मौतें कम होती हैं। ये रिसर्च है और बाकायदा मेडिकल जर्नल में छपी हुई रिपोर्ट है। तो हमें क्या लगता है कि हमें अगर अस्पताल में भर्ती न किया गया, हमारा क्या होगा, हम तो मर जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये डराना केवल इसलिए है क्योंकि अगर पेशेंट डरेगा नहीं तो वो मुंह मांगी फीस या मुंह मांगा पैसा डॉक्टर को नहीं देगा। तो इसके लिए हमें समझना होगा, हमें इन सारी चीज़ों को सीखना होगा। इन सारी चीज़ों को अगर हम अच्छी तरह से नहीं समझेंगे तो हम इसी तरह से पैसे का भी नुकसान करवाते रहेंगे, हमारी हेल्थ का भी नुकसान होता रहेगा। मैं इस वीडियो के साथ एक 3-4 मिनट की वीडियो है कि कैसे घर में ही बैठ के अलग अलग तरह के पेशेंट ठीक हो रहे हैं। एक पेशेंट जिनका नाम भोला दास है, कोलकाता से है, वो मेरे पास वो पेशेंट ट्रीटमेंट करवाने के लिए आए हैं। ऑनलाइन ट्रीटमेंट जो होता है, उनको मतलब प्रॉब्लम थी, गैस्ट्रिक थी, पेट में जख्म हो गए थे, फूड पाइप में जख्म हो गए थे। कोविड के पीरियड में इतनी सारी दवाएं खाई उन्होंने कि उससे उनको खाना हजम नहीं होता था, बहुत सारी तकलीफ थी। और उनका ये बोलना था कि रोज डेली 300, 400, 200 ग्राम मेरा वजन डेली कम हो रहा है। 10-15 किलो वजन कम हो चुका है और रोज 200-300 ग्राम वजन कम हो रहा है पेशेंट का। खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, खाना लग नहीं रहा है, इतना परेशान है वो व्यक्ति। जैसे ही वो इस ट्रेनिंग में, क्योंकि मेरा जो तरीका है इलाज का, उसमें ट्रीटमेंट के साथ साथ जो मेरा ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो भी पेशेंट को अटेंड करना होता है ताकि वो इन सारी चीज़ों को समझ पाए। डॉक्टर हमारे साथ क्या करते हैं, हमारे साथ अस्पतालों में होता क्या है, किस तरह से हमें बीमारियों से डराया जाता है और किस तरह से हमारी जेब से पैसा निकलवाया जाता है, ये सारी चीज़ें उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में सिखाई जाती हैं। तो उनसे 3-4 मिनट की बात है, वो आप देखेंगे तो आपको महसूस हो जाएगा कि किस तरह से घर बैठ के भी आपका इलाज हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आप हॉस्पिटल में ही दाखिल हों। दूसरी बात, हमारा जो डेराबस्सी का हॉस्पिटल है, HIIMS हिम्स जो हॉस्पिटल है, उसके बारे में मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ कि 3-4 पेशेंट हैं मेरे जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है। उनको फ़ोन भी वहाँ से आ गया, रिस्पांस तो आ गया, लेकिन उनको इंतज़ार करने के लिए बोला गया कि अभी मंडे तक कोई बेड वहाँ खाली नहीं है। कोई ऐसा मतलब वहाँ सारे बेड्स ऑक्यूपाई हैं, अभी वो एडमिट नहीं कर सकते वहाँ। तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि सब लोग जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो, आप ऑनलाइन ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और ये भ्रम अपने मन से निकाल दीजिए कि देखो जी, ये तो पेट की समस्या थी, ये तो ठीक हो सकता है, किडनी की समस्या थोड़ी हो सकती है, या हार्ट की या कैंसर कैसे ठीक हो सकता है। तो मैं आपको एक बात बहुत क्लियरली बता देना चाहता हूँ, कोई दवा हमारे शरीर को ठीक नहीं करती है, कोई डॉक्टर हमारे शरीर को ठीक नहीं करता है, हमारा शरीर खुद अपने आप को ठीक करता है। अगर हम इस बात पे भरोसा कर लेंगे तो हम इस बात का फर्क करना बंद कर देंगे कि बीमारी कौन सी है। अगर हमारा जो तरीका है उसमें हम डाइट चेंज करते हैं, लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, और जैसे ही हम एक सही डाइट लेना शुरू करते हैं, एक सही खाना खाना शुरू करते हैं, सही तरीके का लाइफस्टाइल अपना लेते हैं, बुरी चीजें जो हम रोज खा रहे हैं उनको बंद कर देते हैं, तो शरीर हर बीमारी का इलाज करना शुरू कर देता है। बीमारी का नाम क्या है ये मायने नहीं रखता। ऐसा अपने मन से भ्रम निकाल दीजिए कि मुझे तो बड़ी बीमारी है, ये कैसे ठीक होगी, मुझे तो छोटी बीमारी है, ये कैसे। अगर डाइट लेने से, सही खाना खाने से, लाइफस्टाइल को ठीक करने से अगर शुगर ठीक होगी तो ब्लड प्रेशर भी ठीक होगा।
थायराइड भी ठीक होगा, किडनी भी ठीक होगी, कैंसर भी ठीक होगा, एड्स भी ठीक होगा। ऐसा नहीं है कि कोई पेशेंट ये बोले कि मुझे 4 बीमारियां हैं, मुझे डायबिटीज है, मुझे ब्लड प्रेशर है, मुझे थायराइड भी है, मुझे हार्ट की प्रॉब्लम भी, आप ऐसा करो जी मेरी डायबिटीज का इलाज कर दीजिए, बाकी चीज़ों को मैं देख लूंगा। तो हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे बस में नहीं है। इलाज हम नहीं करते हैं। जो खाना हम सही खाना हम शरीर को देते हैं, जब सही न्यूट्रिशन बॉडी को मिलता है, तो बॉडी हर बीमारी को खुद क्योर करती है, हर डिसऑर्डर। हमारा शरीर एक यूनिक सिस्टम है, एक बहुत इंटेलिजेंट सिस्टम है। और जब इसे केवल सही न्यूट्रिशन मिलना शुरू हो जाता है, सही इंग्रेडिएंट ब्लड में मौजूद हो जाते हैं, तो बॉडी सारे डिसऑर्डर को हैंडल करना शुरू कर देती है। तो ये ऐसा मत सोचिए कि ये किडनी की बीमारी है, ये घर बैठकर कैसे ठीक हो सकती है, या कैंसर घर में बैठकर कैसे ठीक हो सकता है। तो अगर घर में बैठकर डायबिटीज ठीक हो सकती है, अगर घर में बैठकर ब्लड प्रेशर ठीक हो सकता है, अगर घर में बैठकर पेट की समस्याएं ठीक हो सकती हैं, तो कैंसर भी घर में बैठकर ठीक हो सकता है। किडनी भी घर में बैठकर ही ठीक हो सकती है। जो हॉस्पिटल की बात है, जो डेराबस्सी के हिम्स हॉस्पिटल की बात है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए वो हॉस्पिटल केवल इमरजेंसी के लिए है। ऐसे पेशेंट जो आईसीयू में दाखिल करने लायक होते हैं, ऐसे मरीजों के लिए वो हॉस्पिटल है। जिनको बहुत ज़्यादा पेशेंट को इमरजेंसी है, पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, जहाँ पेशेंट ज़्यादा सीरियस है, ऐसे पेशेंट के लिए वो हॉस्पिटल है। तो जो पेशेंट अच्छे से खाना खा रहा है, जो पेशेंट चल फिर रहा है, जो पेशेंट अपने कामकाज थोड़े बहुत कर रहा है, उन मरीजों का इलाज घर में ही हो सकता है। तो इसके लिए आप ऐसी दौड़ में मत लगिए कि हमें हॉस्पिटल में ही जाके एडमिट होना है। हो ही नहीं सकता। पूरे देश में एक अस्पताल 140 करोड़ लोगों का इलाज वहाँ नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये जो वीडियो छोटा सा 3-4 मिनट का वीडियो, इसे आप अंत तक देखिए। भोला दास जी ने कुछ बताया है अपने बारे में, उसको सुनिए और भरोसा कीजिए इस बात पे कि हमारा इलाज शरीर खुद करता है। और जैसे ही शरीर को सही डाइट, सही न्यूट्रिशन मिलना शुरू कर देता है, तो वो हर छोटी से बड़ी बीमारी का इलाज कर सकता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अगर आपको अच्छी लगी है लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो 3-4 मिनट की वीडियो है, इसको जरूर पूरा देखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कर रहे हैं आप? हाँ सर, आगे से बहुत बेटर। इतना तो दवा खाया सर हम, मैंने दवा तो कुछ काम नहीं किया सर। मैंने इतना 6 महीने से 6.5 महीने से परेशान है। ये 7 दिन में हमको बहुत आराम मिल रहा है। आप, मम्मी को भी बोले दम आपकी प्रॉब्लम क्या थी? मेरी प्रॉब्लम थी गैस्ट्राइटिस। मैंने हम्म पेट में जख्म हो गए थे, तो वो तो मेरे दवा से शायद ठीक हो गया था, आ गई। तो हम्म वो मैंने खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, बदन में खाना नहीं लग रहा है। अभी देख रहे मेरा वेट रुक गया, शायद वेट बढ़ भी गया है। हम्म। और अब बहुत 7 दिन में है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। 3-4 दिन में तुमको समझ में आ रहा था, तो 7 दिन में अभी थोड़ा बहुत आराम मिल रहा है सर। तो अगर आपको कोई मैसेज देना हो आम जनता को या लोगों को, क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ सर, ये हम विश्वरूप सर से जितना जुड़ने से उतना ही फायदा है हम लोग के लिए। और ये दवा तो बहुत साइड इफेक्ट करती है, जो हम लोग को मालूम नहीं था। ये मैंने खाना ही हम लोग का मैंने जान बचाई है। ये हम्म फल के थ्रू जो खाना ही हम लोग को मेडिसिन काम में है, ये हम लोग को आगे से नहीं मालूम था। और क्या बोले, कोरोना में तो इतना आदमी क्या आदमी और फॉलो नहीं करके बेफालतू डॉक्टर को पास इतना रुपया बर्बाद किए हैं। अब बहुत आदमी मैंने नई जानकारी के लिए मर भी गए हैं सर। ये पैसा दे के भी मैंने जान भी नहीं बचा सर। तो ये ट्रेनिंग कैसी लग रही है आपको? ये ट्रेनिंग हमको बहुत अच्छी लग रही है, इसलिए सर डेली हम आ रहे हैं सर। और हम्म सही बात, लाइफ है तो सब कुछ है। मैंने क्या बोलेंगे सर, बहुत मेहरबानी आप लोग का सर, जो है ऐसा विश्वरूप लग चौधरी रहा आप है तक का सर। ऐसा लग रहा है कि कुछ हाँ, ऐसी चीजें हैं जो पहले नहीं पता थी, जो जानकर। मैंने अरे ये तो मैंने, हाँ ये योगा हम देखते थे, तो खाली पेट में फल खाना चाहिए, तो हम वो मात्रा में फल नहीं खाते थे सर। खाते थे 1-2 फल खाते थे, मम्मी बोलते थे क्या खा रहा है, खाना फल में 1-2 फल। तो हम लोग सर फल से कुछ काम आएगा। तो हम औरूप चौधरी सर को हम बहुत आगे देखे थे कोरोना टाइम में। तो हम्म उस टाइम इतना ध्यान में मेरा नहीं था, पर कोरोना हो भी गया मुझे। और हम्म हम डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर बोले माइल्ड है, अब तुम एक काम करो 5 दिन के लिए रहो। इतना दवा दे दिए हैं, और खाना पीना भी उल्टा पुल्टा खाएं बस।
दवा और खाना दोनों रिएक्ट कर गया एकदम। और हमको मालूम नहीं था, वो तो मेरा जान भी चले जाते, बच गए बहुत जोड़, वो तो भगवान के हिसाब, मेरा हार्ट मजबूत था, बोल के हम बर्दाश्त कर नहीं। 6 महीना तो बहुत भोगे सर, एकदम 6.5 महीना कैसा करके फिर आप मिल गए, आपका नंबर भी देखे सर, कितना सबको अगर नहीं मिले, आपका देखें तो पैसा भी मेरा बहुत ये तो मुश्किल ही हुआ, तो फिर आपका वजह से मैं तो थोड़ा हम बहुत मैंने बेटर फील कर रहे हैं सर आगे से, चलिए बहुत बहुत अच्छा नाइस है। फील कर रहे हैं सर। और हम तो अभी तक सर हम वैक्सीन भी नहीं लिए, जानबूझ के यार वैक्सीन नहीं लिए कोरोना का वजह से। अब जब मेरा तबीयत खराब में कुछ कोरोना नहीं हुआ तो हम क्यों वैक्सीन लेगा, वैक्सीन गुस्सा से नहीं लिया यार वैक्सीन। जी जी, अच्छा है, नहीं लिया है, लेना भी नहीं है ना। और नहीं लेना भी नहीं है। तो आज तो हम पार्क में गया था मैदान पे, बहुत आदमी से बात हुआ, मतलब नहीं वैक्सीन लेना चाहिए, मतलब वो क्या मालूम है, वो हम तो ये कर रहा, मतलब क्या आप लोग आइडिया नहीं है। अब वैक्सीन लगा ये आगे जाके बहुत नुकसान करेगा आपको। अरे तो बोला मेरा इम्यूनिटी पावर नहीं है, मतलब मेरा भी तो इम्यूनिटी पावर नहीं है, क्या हमको कोरोना ये हो गया या कुछ हो गया, एक बार जितना हुआ नहीं उतना डराया गया। एक बार अपना नाम और कहाँ से है आप बता दीजिए, ताकि बाकी। हाँ सर कोलकाता से बोल रहे हैं, भोला दास। जी और यहाँ 7014 ठीक है। सियालदा। तो आपने एक सप्ताह से डाइट शुरू की है ना। हाँ सर 7 दिन चल रहा है, आज 7वां दिन चल रहा है, 3-4 दिन में तो हमको फील हो गया था, आपको बताया सर। जी और ये 7वां दिन में थोड़ा बाहर बैठे मैं, अच्छा लग रहा है सर। चलिए मैंने बहुत। ये बहुत जादू हो गया, मैंने ये तो लगा चमत्कार हो गया, फल खा के हम समझ में नहीं ये क्या, मैंने इतना इतना दवा खा के तो आज काम नहीं किया, मैंने ये फल खा के, मेरी मम्मी भी सोच रहा है, बोले ये लड़का क्या हो गई, फल खा रहा है खाली पेट में, खाना नहीं खा रहा है। हम बोला मम्मी ये तो मेडिसिन ही है, ये देखिए मैंने नुकसान भी नहीं करे, तो फायदा तो करेगा, नुकसान तो कभी जिंदगी में नहीं करेगा। और बिल्कुल। दवा तो खाएंगे तो नुकसान करना ही कर। और सर हमको बचपन से मेरा छोटा I could be your little baby, let me see your heart. You could be my little baby, come to my heart, come to me. I want you, come to me. Oh baby.